अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर मलिक इकबाल पंजाब कॉलेज बिलवाल से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। मेरे बेटे अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, और जो कि चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है कॉनिक सेक्शन का, उसकी एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में जो डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन का पोर्शन वो है सर्कल। सर्कल को हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल की इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है और सर्कल के अंदर मुख्तलिफ कौन से जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। तो मेरे बेटे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखा जाए तो मेरे बेटे हमारे पास है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें h और k क्या है बेटा? h और k जो है ये सर्कल का सेंटर है और r जो है हमारे पास क्या है? रेडियस है। अब जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होगी तो जब उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें h और k आ रहा होगा उसको हम सेंटर तस्वर करेंगे, या फिर अगर हमें सेंटर की वैल्यूज गिवन होंगी तो हम उसको h और k की जगह पुट करेंगे और जो रेडियस की वैल्यू गिवन होगी उसे हम r की जगह पे पुट करेंगे। तो मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट देखिए, गिवन हमारे पास क्या है? सेंटर। वो कहते हैं कि सेंटर 5 और -2 है, रेडियस क्या है? 4 के इक्वल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे बेटे हमने सेंटर को h और k का नाम दे दिया, रेडियस को हमने r का नाम दे दिया और इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिख दी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब पहली वैल्यू h की है जो कि 5 है, दूसरी वैल्यू k की है जो कि -2 है और r क्या है हमारे पास? रेडियस है जो कि 4 है। तो अब मेरे बेटे इस पुट करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में x माइनस h स्क्वायर x माइनस 5 स्क्वायर प्लस y माइनस था, जबकि इधर k की वैल्यू क्या थी? माइनस थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस y प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह बेटा क्या आ गया? 4, तो क्या बन गया? 4 स्क्वायर। इसके बाद मेरे बच्चे क्या किया? ये हमने इक्वेशन ऑफ जो सर्कल हमने लिखी हुई है इसका स्क्वायर ओपन किया, a माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पे x है और b हमारे पास 5 है, तो a माइनस b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बना? x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। इसके बाद y प्लस 2 स्क्वायर है, मींस दैट a प्लस b का स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस दैट y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसके बाद इनको इकट्ठे लिख दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y, 25 प्लस 4 29, 16 इस साइड पे था इक्वल के सेकंड साइड पे लेके गए तो माइनस 16। तो क्या बना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 30। मेरे बेटे इसका b पार्ट भी सिंपल इसी तरीके से है, उसमें सेंटर गिवन है और रेडियस है। सिंपल आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में आप लोगों ने क्या करना है? पुट करनी है वैल्यू। यहां पे अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मेरे बेटे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेटे उसमें भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में h और k की वैल्यू पुट कर देनी है और r की वैल्यू पुट करनी है। इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है और आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। जबकि इसका जो सी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें वो कहता है कि एंड्स ऑफ डायमीटर एट -3 and 2 5 and -6। वो कहता है कि ये एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स हैं। आप लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कीजिए। बेटा ये एक खूबसूरत सा सर्कल मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया है और इसके पॉइंट्स मैंने इसको ए कह दिया, सेकंड पॉइंट को बी कह दिया। आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर बेटा आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट जो दोनों साइड में क्या करे? टच करे, उससे क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर का जो सेंटर है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए एक तो सेंटर की जरूरत है और दूसरा रेडियस की जरूरत है। अब सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में हमने मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस किया था। तो मेरे बेटे अगर नहीं भी याद तो मैंने मिड पॉइंट फार्मूला लिख दिया है, जिसमें क्या है? x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो इस पॉइंट को मैंने x1 y1 कह दिया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह दिया। इधर वैल्यूज लिखी -3 प्लस 5 ओवर 2
एंड 2 माइनस 6/2, तो क्या बना 2/2 माइनस 4/2, तो 1 एंड माइनस 2। सेंटर हमारे पास आ चुका है 1 और माइनस 2। अब हमारे पास बात रह गई रेडियस फाइंड आउट करने की। सेंटर आ चुका क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमें सेंटर की और रेडियस की जरूरत होती है। सेंटर आ चुका है, अब क्या फाइंड आउट करना है रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड है। दो कैसे, आप पूरा डायमीटर फाइंड कर लें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तब भी क्या होगा, वो रेडियस होगा। ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लें, वो भी रेडियस होगा। बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, ये भी रेडियस होगा। इसमें जो मर्जी आप लोग अडॉप्ट कर लें, मींस दैट ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। चैप्टर नंबर 4.1 में हमने डिस्कस किया, आगे मैंने लिखा भी है। डिस्टेंस फाइंड कर लें, ए से बी 2 पे डिवाइड कर दें, वो भी रेडियस। ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, वो भी रेडियस। बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लें, वो भी रेडियस। चलते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर का स्क्वायर। अब मेरे बेटे रेडियस मैंने जो फाइंड किया है वो a से c तक का किया है। a को मैंने x1 y1 का नाम दिया और c को x2 y2, ये 1 और -2। अगर इस c की जगह 1 और -2 लिख दिया जाए तो ये x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यूज पुट कर दी। AC का डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, यहां पे मैंने इसको x1 y1 और इसको x2 y2, 1 माइनस फार्मूले में और एक -3 के साथ है तो 1 + 3 का स्क्वायर, -2 सेंटर फार्मूले का माइनस और -2 का स्क्वायर, 1 + 3 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 + 16 = 32। ये मेरे पास रेडियस, इसको r का नाम दे दिया। अब बेटा देखिए यहां पे सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। मतलब कि जो पहले 2 पार्ट थे उसमें सेंटर भी गिवन था, रेडियस भी गिवन था, डायरेक्ट हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी थी। जबकि सी पार्ट में हमें रेडियस भी फाइंड आउट करने को दिया गया। हमने पहले रेडियस फाइंड आउट किया, सेंटर फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने रेडियस फाइंड आउट किया। अब हम उसके पहले 2 पार्ट्स के इक्वल पहुंच चुके। अब मेरे बेटे हमने क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - x² + y - k² = r²। यहां पे हमने क्या पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। h और k क्या है, सेंटर है। सेंटर क्या है, 1 और -2 है। x - 1² + y माइनस है तो ये माइनस हो गया 2, माइनस क्या हो गया प्लस, y + 2² = √32 का स्क्वायर। ये √32 ये है और ये क्योंकि क्या है, r है, r की वैल्यू तो पुट कर दिया। अब मेरे बेटा इसका a - b का स्क्वायर ओपन किया, a + b का स्क्वायर ओपन किया, x² + 1 - 2x, y² + 4 + 4y, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 32, x² + y² - 2x + 4y, 1 and 4 5 - 32, तो क्या बना, x² + y² - 2x + 4y - 27 = 0। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या होगा, एंड हो चुका। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे बेटे आप लोगों ने करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करना है वो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्कस करना है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। मींस दैट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहां पे बेटा सेंटर हमारे पास होता है -g - f, रेडियस हमारे पास होता है g² + f² - c होल स्क्वायर। अब मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके मैंने बी पार्ट लिया है। बी पार्ट इसलिए बेटा याद रखिएगा, यहां पे अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में देखें तो x² का कोएफिशिएंट भी 1 है, y² का कोएफिशिएंट भी 1 है। अगर जिन क्वेश्चन में x² और y² का कोएफिशिएंट 1 हो तो उसे एज इट इज सॉल्व करना है। अगर x² और y² का कोएफिशिएंट कुछ और हो तो सबसे पहले x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। यहां पे मैंने वो क्वेश्चन चूज किया जिसमें x² और y² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट एड करेंगे, मींस दैट 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बेटा 5 से होल इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बना, x² + y² + 14/5x + 12/5y - 2 = 0। हम यहां पे करना क्या चाह रहे हैं, हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मींस दैट g, f और c की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब इस इक्वेशन को हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करना है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखें x स्क्वायर के इक्वल y स्क्वायर के इक्वल x के इक्वल तो 2g किसके इक्वल आएगा 14/5। इसी तरीके से y के इक्वल तो 2f किसके इक्वल आएगा 12/5। और इसी तरीके से हमारे पास बेटा अगर देखा जाए तो लास्ट में कांस्टेंट c है तो c किसके इक्वल आएगा -2 के इक्वल। यहाँ पे 2g था तो 2 को उधर डिवाइड किया तो वो क्या बन गया 7/5। इधर भी 2f था तो 2 को डिवाइड किया तो क्या बन गया 6/5। देखें g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई और हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब सेंटर लिखते हैं, सेंटर का क्या फार्मूला है -g - f। g क्या था 7/5 तो -7/5 हो गया, f क्या है 6/5 तो -6/5। ये हमारे पास सेंटर आ गया। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है रेडियस। रेडियस का फार्मूला यहाँ पे गिवन है g² + f² - c। तो रेडियस है g का स्क्वायर 7/5 का स्क्वायर, f² 6/5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का। और इसके बाद क्या आना है यहाँ पे c आ रहा है तो c की वैल्यू क्या है -2 तो ये क्या आ गया -2। 49/25 36/25 माइनस माइनस प्लस 2 एलसीएम लिया तो रिजल्ट क्या आ गया बेटा 27/5। अब मेरे बेटा इसको मजीद भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 27 है तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 3 × 9/5 तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर लेके आएंगे तो 3√3/5 भी से लिखा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको बेटा इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है सॉल्व करना है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन पर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके असाइनमेंट्स बना के आप लोगों ने ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।